नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव फिल्म। देखिए, इस खबर को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वह बताने के पहले मैं भी विचलित रहा हूं और मजबूरी में बता रहा हूं। पिछले 48 घंटों से तो मैं यह लेकर ही उलझन में रहा कि आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, बताना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं बताएंगे तो लोग जागेंगे नहीं, और जागेंगे नहीं तो ऐसे लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं और इन लोगों को आपके नैतिक बल की जरूरत होगी इस नाजुक वक्त में। देखिए, बताना क्या है? बताना जो है वो कोरोना की आर्थिक मंदी से जुड़ा मसला है। कोरोना का प्रभाव भले कम हुआ हो, वैक्सीन आ गया है, वैक्सीनेशन की ओर भी हम बढ़ने वाले हैं, लेकिन कोरोना काल में जो आर्थिक मार पड़ी है उसकी असली मार अब लोगों को सुनाई पड़ने वाली है। और इस मार के कारण क्या क्या हो रहा है, देखिए, मेरे इस वीडियो को वो लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा जो क्रेडिट कार्ड रखते होंगे और क्रेडिट कार्ड से इस कोरोना के लॉकडाउन में क्या क्या किया होगा। देखिए, मैंने कहा ना 48 घंटा, 48 घंटा में दो खबरें आई बिहार से। पहली खबर आई भागलपुर से। केमिस्ट्री के शिक्षक अपनी कोचिंग चलाते थे, लेकिन इतना बड़ा अंपायर नहीं था कि सब कुछ नुकसान की भरपाई कर लेते। नाम है चंद्रभूषण सिंह, फेमस थे भागलपुर में सीबी सिंह। उन्होंने शुक्रवार की रात अपनी जिंदगी खत्म कर ली, जहर खाकर। जानते हैं क्यों? बताना नहीं चाहता था। उन्होंने खुदकुशी के पहले एक वीडियो भी जारी किया जो फेसबुक पर चल भी रहा है, लेकिन आपको वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वो ऐसे वीडियो दिखाने के लिए मना करता है। चंद्रभूषण सिंह ने एक कार लोन कोरोना के जस्ट पहले लिया था। ठीक से वो किस्तों का भुगतान कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कोरोना की शुरुआत के वक्त ही जो उन्होंने लोन लिया था, इसके बाद एचडीएफसी बैंक ने उन्हें प्रभावित कर, प्रेरित कर एक दूसरा पर्सनल लोन भी दे दिया। फिर कोरोना की मार पड़ गई, कमाई बंद हुई। कमाई बंद हुई तो बैंक का जो लोन था वह बढ़ने लगा। बीच में भारत सरकार ने रियायतें दी, वह भी सीबी सिंह ने लड़कर प्राप्त किया, लेकिन किस्त अदायगी की रियायतें जब बंद हुई तो बैंक ने दबाव बनाना शुरू किया और बैंक ने एन केन प्रकारे ना शिक्षक सीबी सिंह की मां को भी इस मामले में लपेट लिया था। और फिर यह दबाव इतना बढ़ गया। देखिए, हो क्या रहा है कि अभी हम जनवरी महीने में हैं। भारत में जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है वो 31 मार्च को होती है। अब सारे बैंक जो हैं वो किस्तों की वसूली के लिए बिल्कुल दादा बने हुए हैं, लेकिन लोगों की परेशानी ये है कि उनके पास पैसे हैं नहीं, वो कहां से दें। और बैंकों की इस दादागिरी के कारण सीबी सिंह ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। अब सोच लीजिए कैसी मार है। दूसरी खबर सुनिएगा। संदीप सांदिल्य नाम है, मधेपुरा के रहने वाले थे, उम्र महज 38 साल, 38 ईयर्स। संदीप सांदिल्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोसी में कंप्यूटर क्रांति लाई, हजारों बच्चों को कंप्यूटर सिखाया और 1000 बच्चे तो उनसे सीखकर कई जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। संदीप सांदिल्य के पिताजी संतोष कुमार झा रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। संदीप सांदिल्य इकलौते बेटे थे, 4 साल पहले शादी हुई थी। तो संदीप सांदिल्य ने शनिवार की रात अपने संस्थान में, सुविधा ग्रुप था उनका मधेपुरा में, वहां अपने दफ्तर में बैठकर खोपड़ी में गोली मार दी। सोचिए क्या हो रहा है। खोपड़ी में गोली मार ली संदीप सांदिल्य ने। मैं संदीप सांदिल्य को नहीं जानता हूं, फेसबुक पर देखता रहता था, बड़े हरफन मौला व्यक्ति हैं। मधेपुरा में मधेपुरा टाइम्स नाम की एक वेबसाइट है,
उसे चलाते हैं राकेश सिंह। मैंने राकेश सिंह से पूछा तो वो बिल्कुल अबाक थे, कह रहे थे क्या हो गया, कुछ पता नहीं चलता। राकेश सिंह संदीप सांडिल के किस्से बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने मधेपुरा में, सहरसा में कंप्यूटर क्रांति लाने में मदद की, उन गरीब बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाया जो कंप्यूटर की परिभाषा ही नहीं जानते थे, कंप्यूटर का नाम ही नहीं जानते थे। राकेश सिंह यह भी बता रहे थे कि आज से 4 साल पहले जब बिहार सरकार की योजना कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपुरा में संदीप सांडिल्य के सुमेधा ग्रुप में ही पहुंचे थे और वहीं से पूरे बिहार के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देखिए, संदीप सांडिल्य के पास कोई लाइसेंसी रिवॉल्वर भी नहीं था, लेकिन क्या पीड़ा रही होगी, क्या तकलीफ रही होगी 38 साल के इस व्यक्ति के भीतर कि वह व्यक्ति कहीं से एक नाजायज असलहा का इंतजाम करता है और फिर अपने दफ्तर में बैठकर शाम को खोपड़ी में गोली मार लेता है। हिंदुस्तान पटना के पत्रकार हैं चंदन द्विवेदी, वे उनके हरफन मौला होने के बारे में लिख रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता हैं निखिल मंडल, वे संदीप सांडिल्य के स्वभाव के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? इतना हरफन मौला व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। कभी जिला प्रशासन की वेबसाइट को समस्या हुई तब संदीप सांडिल्य हाजिर, जब किसी पत्रकार को समस्या हुई तब संदीप सांडिल्य हाजिर, जब किसी गरीब बच्चे को कंप्यूटर सीखने की जरूरत हुई तो संदीप सांडिल्य हाजिर। तो क्या हो गया? जिनके हजारों बच्चे देश भर में नौकरी कर रहे हो, वो संदीप सांडिल्य अपने दफ्तर में बैठकर खोपड़ी में गोली मार लेता है। तहकीकात जारी है, अब तो एक नई तहकीकात भी होनी है। नाजायज असलहा कहाँ से लाए, खोपड़ी में गोली कैसे मार ली? उन्हें पटना लाया गया, पटना में पारस जैसे अस्पताल ने लेने से इनकार कर दिया। बाद में रुबन वालों ने कहा इनकी मौत तो बहुत पहले हो चुकी थी। तो देखिए, खबर आ रही है, जानकारी आ रही है कि हरफन मौला आदमी, हंस मिजाज आदमी, हमेशा मुस्कुराते रहने वाला संदीप सांडिल्य, दोस्तों से मजाक करते रहने वाला संदीप सांडिल्य इस कोरोना काल में आर्थिक मंदी का शिकार हो गया। देखिए, जब आप संस्थान चलाते हैं तो आपके खर्चे भी बड़े होते हैं। कोरोना आया, आमदनी बंद हो गई, खर्चे बंद नहीं हुए। खर्चे बंद नहीं हुए और खर्चे बंद नहीं हुए तो क्या हुआ? आप कर्ज के बोझ में डूबते चले गए। आपने जिससे कर्ज लिया है वह कर्ज तो मांगेगा ही मांगेगा, और जब कर्ज की मांग शुरू हुई तो शायद संदीप सांडिल्य को लगा कि अब यह जिंदगी नहीं चलने वाली है। तो संभलिए, समझिए, अपने आसपास के लोगों को पहचानिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास भी होंगे। उन्हें आपको बचाना होगा, हमें बचाना होगा, उन्हें नैतिक बल देना होगा। सरकार क्या करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे युवा भी हैं, बड़ी संख्या में हैं, जो अपने पर्स में क्रेडिट कार्ड का बंडल लेकर चलते थे और बड़े शौक से खाते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि इस कोरोना काल में उस क्रेडिट कार्ड से लगातार खर्च करते रहे। अब क्रेडिट कार्ड से जो उन्होंने खर्च किया है या जो लोन लिया है उसके भुगतान का समय आ गया है, और भुगतान का समय आ गया है, आमदनी तो बढ़ी नहीं है। तो ये समस्या, इतनी बड़ी समस्या अपने आसपास, अपने परिवार में, और जो दूसरे शहर में आपके ही बच्चे होंगे, यदि नौकरी कर रहे हैं या किसी और कारण से उद्यम में लगे हुए हैं, कोई छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, तो उनके बारे में पता रखिए, उनकी मानसिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, भागलपुर में चंद्रभूषण सिंह केमिस्ट्री के टीचर चले गए और कोसी में कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले 38 साल के संदीप सांडिल्य ने खोपड़ी में गोली मार ली। तो हमें और आपको जगना होगा। समाज के पहरुए हैं हम, आप भी बनिए गार्जियन और लोगों की पहचान कीजिए। जो परेशान हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनकी मदद कीजिए, उनका नैतिक बल थामिए और समझाइए। यह वक्त भी निकलेगा, जो उन्हें परेशान कर रहा है उन्हें भी समझाइए, थोड़ा वक्त और दे दो। सरकार को भी समझना चाहिए कि देखिए, कोरोना का प्रभाव भले कम हो गया है,
लेकिन कमाई दुगनी नहीं हो गई है। ऐसे में वो नुकसान की भरपाई तुरंत कहाँ से कर देंगे। बिजली कंपनियां, आप देख रहे हैं इधर लगातार चीज़ें हो रही हैं। बिजली कंपनियां कह रही हैं कि बिजली के पैसे जमा कर दो, बकाया बिल जमा कर दो, नहीं तो बिजली काट देंगे। अरे ठीक है, बिजली तो आप काटेंगे, लेकिन आपने सोचा कि 6 महीने जो आपने नहीं वसूले, 6 महीने में कमाई क्या इतनी आ गई इन 2 महीनों में कि वो 6 महीने का पैसा जमा कर दें? नहीं आई ना। तो यह समझना होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं। आप अपने आसपास, परिवार में, पड़ोस में ध्यान रखिए, कोई संदीप सांडिल्य न बन जाए, कोई चंद्रभूषण सिंह न बन जाए। ऐसी खबरें बताते हुए मुझे दुख भी होता है, लेकिन बताना भी पड़ता है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।